जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं पुलवामा हमले से। जी हां, जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव निकट आ रहा है, वैसे वैसे पुलवामा हमले की जांच को लेकर विपक्षी पार्टियां अलर्ट हैं। विपक्षी पार्टियों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि पुलवामा हमले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि पुलवामा हमले की निष्पक्ष जांच कैसे होगी। इसके लिए कमेटी का गठन करना पड़ेगा, इसके लिए एक टीम बनानी पड़ेगी, जो कि अभी होता नजर नहीं आ रहा। सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को यह बता दूं कि पुलवामा हमले से कई जुड़े जो सबूत है वो मैं अपने दर्शकों को इस प्रोग्राम में दिखाऊंगा, जिसमें सत्यपाल मलिक का एक बयान सामने आया है। कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है, और तो और ये भी कहा जा रहा है कि अब क्या राजनाथ सिंह चुप्पी तोड़ देंगे मोदी और शाह को लेकर। देखिए, सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को बताऊं, पुलवामा हमले की निष्पक्ष जांच को लेकर विपक्षी पार्टियों ने जो शर्त रखी है, और जनता भी उस शर्त को मान रही है, वो शर्त ये है कि 3 बड़े मंत्रियों का इस्तीफा लिया जाना जरूरी है। पहला है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, और इसके साथ ही साथ मैं जिक्र करूं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये कहा जा रहा है कि अगर इन 3 बड़े नेताओं का इस्तीफा लिया जाता और ये 3 बड़े नेता अगर इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद ही निष्पक्ष जांच होगी। क्योंकि 3 बड़े नेताओं का अपने पद पर बना रहना, ये तो जाहिर तौर पर बताता है, ये तो साफ तौर पर बताता है कि भाई मौजूदा समय के अंदर जो हालात बन रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं, वो ये साफ तौर पर दिखाते हैं कि किस तरीके की स्थिति इस वक्त की बनी है। देखिए, सीधे सीधे तौर पर जो तस्वीरें इस वक्त है ना, वो कहीं ना कहीं ये बता रही है, वो ये जाहिर तौर पर दिखाती है कि शायद आने वाले समय के अंदर जो है अब जो है सरकार फंसती नजर आएगी। और देखिए, पुलवामा का जो हमला है वो हमला होता ही नहीं। देश में जो 40 जवान शहीद हुए, उन जवानों की शहादत नहीं होती। और सीधे सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बताएं कि जो हालात इस वक्त के हैं ना, वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं मौजूदा समय के अंदर सरकार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। मौजूदा समय के अंदर सरकार इस मुद्दे से बचने की कोशिश कर रही है, और वाकई ऐसा होता नजर भी आ रहा है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से मैं अगर बात करूं या जिस तरीके से अभी के हालात को अगर मैं बताऊं, तो वो जो माहौल इस वक्त का देखा जा रहा है, वो ये बताता है कि क्या वाकई सरकार ने जानबूझकर इस मुद्दे को दबाने के लिए विपक्ष पर प्रेशर डालना शुरू नहीं कर दिया, विपक्ष पर छापे मारने शुरू नहीं कर दिया। और जो कि जाहिर भी है, जो कि लाजमी भी है, विपक्ष पर लगातार हम देख रहे हैं कि भाई विपक्ष का लगातार सरकार पर प्रेशर पड़ रहा है, और विपक्ष पर हम देख रहे हैं फिर सीबीआई ईडी तमाम शिकंजे कसते जा रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का अगर मैं जिक्र करूं, तो वो तो ये जाहिर तौर पर कह रहे हैं ना कि भैया, वो तो ये साफ तौर पर बता ही रहे हैं। उनका ये सीधे तौर पर कहना है कि जब पुलवामा हमला जो हुआ, उसकी जानकारी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी, तो सरकार की गलती मानने के बजाय उन्होंने क्या कहा कि मलिक तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता ये कुछ और है। क्या कुछ कह रहे मलिक, ध्यान से देखिएगा। 4 महीने तक वो चिट्ठी पड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया, उनको जहाज़ नहीं दिए। फिर वो सड़क से आए, फिर वो सैनिटाइज नहीं हुआ था रूट। जहाँ वो हुआ है, घटना हुई है, वहाँ 10 किलोमीटर में 10 जगह लिंक रोड आके जुड़ती है। कोई भी मैन नहीं थी। मैं गया था अगले दिन, कहीं भी कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी रोकने के लिए कि भाई अंदर मत आओ। नियम ये है कि जब ये चला जाता है कारवां, तब लोग सड़क में घुसते हैं। ये खबर आपने देखी, रिपोर्ट आपने देखी, कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया, और कैसे राजनाथ सिंह को अब जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि यह कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले जो एसआईटी का गठन होगा, जो एक जांच कमेटी बैठेगी, वो कमेटी
तीनों बड़े मंत्रियों से पूछताछ करनी चाहिए और जरूरी भी है। क्या केवल जो ईडी है, सीबीआई है, वो केवल विपक्ष के लिए बनी हुई है, सत्ता पक्ष के लिए नहीं बनी है? तो यही तो देखा जा रहा है, यही तो चीज है कि सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जो अभी का माहौल है, जो अभी की स्थिति है, उससे ये जाहिर तौर पर पता चलता है, उससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि शायद कहीं ना कहीं जो बदलाव इस वक्त का है, शायद कहीं ना कहीं जो तस्वीर इस वक्त की दिखती नजर आ रही है, वो ये बताती है कि क्या आने वाले वक्त में वाकई जो आने वाले वक्त में जो तस्वीर है वो ये बताती है कि शायद अब कहीं ना कहीं सरकार फंस रही है अगर जांच शुरू हो जाती है। और ये कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह को तो चुप्पी तोड़नी पड़ेगी ना, क्योंकि भाई वो रक्षा मंत्री हैं। और राजनाथ सिंह को मैं अपने दर्शकों को बताऊं तो राजनाथ सिंह ने जब पुलवामा हमले को लेकर बात शुरू होती है तो राजनाथ सिंह अपना बचाव करते नजर आते हैं। उनका ये कहना मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है या मेरा इससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है ना। जो फैसले लिए जाने थे वो गृह मंत्रालय की तरफ से लिए जाते 3 एयरक्राफ्ट को लेकर, और गृह मंत्रालय फैसला लेता है या कोई भी आदेश का पालन करता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर। तो सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त के हैं वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि शायद आने वाले वक्त में जिस तरीके की तस्वीर को हम देख रहे हैं या आने वाले वक्त में जिस तरीके का माहौल हम बदलता हुआ देख रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बताता है कि क्या अब जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो यही है कि आज विपक्ष का प्रेशर सरकार पर पड़ गया, इसलिए सरकार डर रही। कांग्रेस क्या कुछ कह रही, देखिए एक रिपोर्ट। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने। ये रिपोर्ट आपने देखी और सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि वाकई क्या, मैं सवाल ही पूछ लेता हूं दर्शकों से, क्या पुलवामा हमले की निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए? क्या नहीं पता चलना चाहिए देश की जनता को कि अगर 40 जवान जिनकी शहीद हुई, जिनकी शहादत होती है, उन जवानों की जो शहादत हुई है उसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क है। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा कि जो पुलवामा हमला हुआ उसके कुछ समय के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव, और लोकसभा जो चुनाव जीती भारतीय जनता पार्टी वो इसी पे नहीं जीती थी भाई। 40 जवान की अगर शहादत हुई तो वो गृह मंत्रालय की गलती से ना। अगर गृह मंत्री 3 एयरक्राफ्ट दे देते तो भाई बाई एयर जो है सेना का काफिला जाता और बाई रोड सेना का इतना बड़ा काफिला जाता नहीं और हादसा होता नहीं। जबकि बहुत पहले से इनपुट मिल रहे थे, बहुत पहले से जानकारियां दी जा रही थी कि इस तरीके का हादसा हो सकता है, इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं। अलर्ट सरकार को रहना चाहिए, सरकार को चौकसी बरतनी चाहिए, लेकिन नहीं बरती गई सरकार की तरफ से। क्यों? क्योंकि सरकार तो चुनाव में बिजी थी और सरकार क्या कर रही थी, वो विपक्ष को जो है कोसने का काम कर रही थी। तो यही तो सबसे बड़ी वजह है कि ये देखने को मिला कि जो पुलवामा हमला हुआ उसमें ये बताने की कोशिश की गई कि सरकार की गलती नहीं है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की गलती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद देखिए कि इतनी बड़ी अगर स्थिति हो जाती है, जो हालात इस वक्त के देखने को मिलते हैं वो तो ये जाहिर तौर पर बता ही रहे थे कि भाई जितना गलती पड़ोसी मुल्क की है वो तो है, और लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अगर पहले से अलर्ट रहती या सरकार काफी चीजों को देखती तो शायद इस तरीके की घटना ना घटती। लेकिन कहीं ना कहीं जो मौजूदा समय की तस्वीर है उसने ये जाहिर तौर पर बता दिया, उसने ये साफ तौर पर बता दिया कि शायद आने वाले वक्त में जिस तरीके के हम माहौल को बदलता हुआ देख रहे हैं, जो परिस्थितियां हम बदलता हुआ देख रहे हैं, ये जाहिर तौर पर बताती है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा है। जी हाँ, आने वाले समय में बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा है, क्योंकि मौजूदा समय के अंदर हम ये देख रहे हैं कि आज विपक्ष ये कह रहा है, आज देश की जनता ये कह रही है, आज देश के जो 40 जवान शहीद हुए उनके परिजन ये कह रहे हैं कि भाई आज उनका ये कहना कि जांच होनी चाहिए, जो कि जरूरी भी है। और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि देखिए, सांच को आंच नहीं, वही कहा जाता, जब आपने कुछ किया नहीं तो फिर डर क्यों रहे? डर इसलिए रहे क्योंकि आपने कुछ किया है। यही तो अडानी वाला हो रहा है कि भाई जेपीसी जांच इसलिए नहीं करा रही क्योंकि अडानी की कंपनी में पैसा मोदी सरकार का लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जो सीक्वेंस इस वक्त बन रहा है, जो हालात इस वक्त के बन रहे हैं, उससे ये जाहिर तौर पर पता चलता है, उससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि सरकार कहीं ना कहीं मिली भगत है। सरकार की मिली भगत से इस तरीके से हुआ। सत्यपाल मलिक तो उनको तो गिरफ्तार भी किया जा रहा था। जी, अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि मलिक को गिरफ्तार करने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी गई। लेकिन हम क्या देखते हैं कि मलिक का यह कहना था, मेरे पास खोने और पाने के लिए कुछ नहीं, और वही हुआ। क्योंकि ये देख लीजिए कि मलिक की जिस तरीके से हम हालत को देख रहे हैं, मलिक ये कह रहे हैं कि मैं देश के साथ खड़ा हूं, देश के लिए सच्चाई बताता रहूंगा। और वाकई जो तस्वीरें हमने देखी हैं
वो ये जाहिर तौर पर बताती हैं, वो ये साफ तौर पर बताती है कि शायद आने वाले वक्त में एक बदलते हुए माहौल को हम देखेंगे। वैसे मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो पुलवामा हमले से जुड़ी जो रिपोर्ट है, सत्यपाल मलिक देखिए उस वक्त राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर को, उनके पास कहना भी है कि मेरे पास तमाम एविडेंस मौजूद है, और जो तमाम एविडेंस मौजूद है वो ये जाहिर तौर पर चीख चीख कर बोल रहे हैं। जो तमाम एविडेंस उनके पास मौजूद है ये जाहिर तौर पर साफ तौर पर बता रहे कि हाँ गलती जो है वो सरकार की है, गृह मंत्रालय की है, लेकिन गृह मंत्रालय जो है वो विपक्ष को घेर रहा है। तो क्या वाकई सरकार जो है अब घिरती नजर आएगी? और क्या 3 बड़े मंत्रियों का इस्तीफा जरूरी नहीं? अगर 3 बड़े मंत्री इस्तीफा देते हैं, जिसमें मैं राजनाथ सिंह का जिक्र कर रहा हूँ, गृह मंत्री अमित शाह का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो ही निष्पक्ष जांच होगी। क्योंकि ये विपक्ष कह रहा है कि जब तक ये 3 मंत्री रहेंगे तो वो तो जांच होने ही नहीं देंगे और इधर उधर फाइलें घुमाते रहेंगे। तो ये देश की जनता बताए कमेंट करके कि क्या वाकई जांच शुरू होनी चाहिए। क्योंकि सीधे सीधे तौर पर मैं जो हालात इस वक्त देख रहा हूं, जो स्थिति इस वक्त की हम देख रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बताती है, वो ये साफ तौर पर बताती है कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय के अंदर जिस तरीके की परिस्थितियों को हम देख रहे हैं वो ये है कि सरकार अगर सच बता देती है तो शायद जनता के सामने बहुत कुछ आता नजर आएगा। लेकिन विपक्ष ने, सत्यपाल मलिक ने जो खुलासा देश की जनता के सामने किया, ये खुलासा बताता है कि किस तरीके की स्थिति इस वक्त, और कहीं ना कहीं ये बताता है चीजें कि किस तरीके के हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।